क्रोकोडाइल दिखाओ जल्दी। कहाँ है क्रोकोडाइल? बीच पे तो दिख रहा है, तुम क्या? अरे वो देखो देखो फ्रेंड्स, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल। फोकस करो, जूम करो। ओ माय गॉड ओ माय गॉड, धीरे करो धीरे करो धीरे करो धीरे करो। तो फाइनली ये हमारा रूम है, हम रूम के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो हमने अपनी तरफ से पूरा रिजॉर्ट कवर किया है। लास्ट में हम आपको कुछ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटेलिजेंट ट्रैवल टॉक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग में देखा था कि हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया था और हमने आपको उसका पूरा रिव्यू दिया था, डिटेल रिव्यू दिया था कि हमें होटल कैसा लगा और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ थी। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ माउंट आबू में यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस कवर करने के लिए और हमने प्लान किया है कि आज हम वैसे गुरु शिखर जाएंगे। और बताओ उसके बारे में कुछ। तो बेसिकली दोस्तों, आज हम गुरु शिखर जाने का प्लान कर रहे हैं। वैसे तो हमारा प्लान था कि कल हम मॉर्निंग में जाएं, लेकिन हमें यहाँ पर किसी ने सजेस्ट किया कि गुरु शिखर से आप सनसेट देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ। तो इसलिए हमने प्लान किया कि आज हम गुरु शिखर जाते हैं और कल के लिए हम लोग ना कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइज़ प्लान किया है, जो आपके लिए भी सरप्राइज़ होगा। और कल हमें बहुत अच्छी एक्टिविटी मिल गई यहाँ करने के लिए मॉर्निंग में, जो हमारे लिए भी सरप्राइज़ है कि हम वो अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमने ये पहले कभी किया नहीं है। हाँ, तो इसलिए गुरु शिखर आज हम जाएंगे, वहाँ से सनसेट एंजॉय करेंगे और उसके अलावा ट्रैवर्स पॉइंट भी है यहाँ पर रास्ते में, वो भी ज़रूर कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हमें लंच करना है। हाँ, और हमने ये भी सोचा है कि हम यहाँ के फूड का भी एक अलग से व्लॉग बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो भी जितने भी फेमस फूड्स हैं उसे हम कवर कर पाएँ और आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन सजेस्ट कर पाएँ फूड्स के लिए, और फेमस रेस्टोरेंट भी आपको शो करें। हाँ, ताकि आप जब भी यहाँ पे आओ तो आपको ईजी रहे। ठीक है, तो चलते हैं अभी। तो चलते हैं, चलिए गुरु शिखर चलते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सारा डिटेल वहाँ की इन्फॉर्मेशन दे पाएँ और हम आपके साथ शेयर करेंगे हमने वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस किया, क्या क्या किया और हमें वहाँ पे कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं गुरु शिखर। फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं गुरु शिखर। हम लोग अभी रास्ते में हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना कहीं पे भी जीपीएस काम नहीं कर रहा है। हम लोग जब भी कुछ सर्च करते हैं तो या तो गलत रास्ते में ले जाता है या फिर रास्ता ही नहीं बता पाता। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पूछ कर ही जाना पड़ रहा है रास्ते में। तो अभी फ़िलहाल 2 बज चुके हैं और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग गुरु शिखर से सनसेट देखेंगे और रास्ते में जाते हुए हम स्पॉट्स भी कवर करेंगे। जैसे रास्ते में यहाँ अचलगढ़ फोर्ट पड़ेगा और ट्रैवर्स टैंक पड़ेगा, तो हम वो भी साथ ही साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रैवर्स टैंक। हम लोगों ने एंट्री कर ली है ट्रैवर्स टैंक में और रोड यहाँ की आप लोग देखिए। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने की और देखिए काफ़ी ख़राब रोड है यहाँ पे। चलते ही जा रहे हैं। ये घना जंगल सा दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा हम लोग यहाँ क्यों आए और क्या देखने आए। अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा सिवाय इस खटारी रोड के और जंगल के। मतलब ग्रीनरी भी अच्छी होती है बट कुछ दिखे तो हम लोग क्यों आए यहाँ पे, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच गए। पता नहीं क्या है, अभी वो उतर के पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे लेक है। हाँ, तो गुंजन बता रहे हैं यहाँ पे लेक है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ ट्रैवर्स टैंक में अंदर आने के लिए टिकट परचेज़ करी है। बेसिकली जो यहाँ पे चार्जेस हैं
पर पर्सन 55 रुपये टिकट है यहाँ पे, और इसमें सनसेट पॉइंट भी इंक्लूड है। सनसेट पॉइंट में भी आपको यही सेम टिकट दिखानी पड़ेगी, और साथ ही साथ 35 रुपये जो है हमें यहाँ पे पार्किंग के चार्ज लगे हैं। तो टोटल जो हमारा चार्ज यहाँ पे लगा है वो है 145 रुपीज़ एंट्री करने के लिए। तो अब बेसिकली हम यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। Tired of waiting, got tired of the chase. I've been feeling like lately there is nothing in the way. Getting so impatient, need to get away now with you, with you. Are you out there dancing alone? Are you up on the road? Baby, I wanna know. Are you out there dancing alone? Are you up on the road? Baby, I wanna know just how many days will go till I call you my own. कहाँ है क्रोकोडाइल? बीच पे तो दिख रहा है, तुम क्या अरे वो देखो देखो फ्रेंड्स, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल। फोकस करो, जूम करो, बट वो तो मछलियों का झुंड दिखाई दे रहा है। जूम करो ना, है ना। ये ना बीच में जो काला काला सा लहरा रहा है फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ, ये डार्क डार्क सा है पानी में। मुझे नहीं पता ये क्रोकोडाइल है या ये सारी फिशेस हैं जो ग्रुप में जा रही हैं, कहीं पता नहीं कहीं जा रही होंगी। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने ट्रैवर्स टैंक में जितना घूमना था हमने घूम लिया। वैसे यहाँ पर व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और हम चाहें तो बहुत ज़्यादा शूट कर सकते हैं। नहीं, शूट भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है इतना पीसफुल है, इतना रिलैक्सिंग है। अगर आप चाहो तो यहाँ घंटों आराम से बैठ सकते हो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों को सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी, और जो हवा चल रही है उससे पत्तों की आवाज़ है। अदरवाइज़ यहाँ एक भी आवाज़ नहीं, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों हम लोगों ने बहुत जगहों पे मास्क नहीं पहना हुआ है। उसका रीज़न यही कि हमने सेपरेट अपनी स्कूटी बुक कराई है और हम ऐसी जगह पे आके बैठ रहे हैं जहाँ पर और कोई भी ना हो, तभी हमने मास्क उतारा हुआ है। ध्यान रखना, आपको मास्क ज़रूर पहनना है पब्लिक प्लेसेस में। हाँ, और जब हम लोग शूट करते हैं तब हम अपना मास्क उतार देते हैं, और ऑब्वियसली हम लोग मास्क पहने पहने शूट करेंगे तो आप लोगों को भी हमारी शक्ल देख के ऐसे पक जाओगे ना, इसीलिए हाँ। हम लोग उस टाइम पे मास्क उतार देते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेस में अगर हम शूट करते हैं तो मास्क पहन लेते हैं, अगर हमारे आसपास कोई रहता है तो। हाँ, और वैसे अगर अब व्यूज़ की बात करें तो अल्टीमेट है, और हम लोगों ने शूट भी काफ़ी कर लिया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलते हैं और आगे गुरु शिखर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे क्राउड इतना कम क्यों है, शायद कोविड-19 की वजह से है या फिर ये जगह ऐसी ही है रहती है। नहीं, बेसिकली क्राउड तो क्राउड अभी तो होता ही बहुत होगा जगह यहाँ। कम दिखाई दे रहा है माउंट हाँ, आबू में। हाँ। लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए, अगर आपको मीन्स यहाँ आना है तो आप बड़े आराम से आ सकते हैं। बस आपको बेसिक प्रिकॉशंस रखनी है, एज सच कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हाँ। और आपको अगर देखना हो कि आप कैसे आ सकते हैं या क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी है, तो आप प्रीवियस व्लॉग भी देख सकते हैं, उसमें मैंने ट्रेन जर्नी भी अपनी शो की हुई है। तो ट्रैवर्स टैंक के अंदर सिर्फ आप ही की दुकान है बस हाँ अकेले? जी, मैगी मिलती है, भेल है। एक बार मैगी खाओगे बार बार आओगे। विजय भाई नाम है, फॉरेस्ट के अंदर, वन विभाग के अंदर। वैसे यहाँ क्रोकोडाइल है वहाँ पे? हाँ, इसमें है, दो है। अच्छा, और किस्मत से दिख गया, देख गया। किस्मत उसकी। अच्छा, यहाँ बढ़िया। पेंतर है, भालू है, 12 सिंगा है, जंगली सुअर है, हाइना है। यहाँ आ जाते हैं? हाँ, यहाँ सब अभी क्या है कि जंगल में अभी पानी पड़ा हुआ है। जब अभी सूख जाएगा ना पानी, दिवाली के बाद में जितना जानवर होगा ना वो सब यहीं आएगा। अच्छा, तो ये रास्ते में भी दिख जाते हैं क्या? ये रास्ते में भी कभी कभी दिख जाते हैं। तो फिर वो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते? नहीं, नुकसान है किसी को नहीं पहुंचता। ये तो क्या है, बच्चों वाली होती है ना तो अटेक करती है हाँ हाँ। ना, अकेला नर मादा होगा ना तो पास होके निकल जाएगा। अच्छा,
क्रॉस रोड करते हैं ना, खाली दिखता है। हाँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ट्रैवलर स्टैंड से निकल चुके हैं और अभी हम लोग रास्ते में हैं और जा रहे हैं अचलगढ़ फोर्ट की तरफ। और बेसिकली वहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, जैन मंदिर है और एक फोर्ट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे पहुँचकर अचलगढ़ फोर्ट में। रहता है वापस आना 8 बजे तक। 8 बजे तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और गुरु शिखर कब तक खुला होता है? 8 बजे तक। अच्छा 8 बजे तक खुले रहता है ये। अच्छा, अचलगढ़ भी घूम सकते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चेक पोस्ट से निकले हैं। वहाँ हमने बेसिकली 10 रुपीज़ दिए हैं चार्ज। और वैसे तो जनरली माउंट आबू जो है हिल स्टेशन है, लेकिन जितना ऐसा यहाँ आके लग रहा है, यहाँ पे ना फॉरेस्ट बहुत है, मतलब वाइल्ड लाइफ, जंगल, बंदर तो यहाँ हद से ज़्यादा है। तो बेसिकली ओवरऑल हिल्स और फॉरेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। अचलगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और जैसा वहाँ भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे स्कूटी आराम से जा सकती है, 20 मिनट लगेंगे टोटल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अचलगढ़ फोर्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं जैन टेम्पल और यहीं पे ही अचलगढ़ फोर्ट। फोर्ट तो वैसे जितना सुनने में आया पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। कुछ खास यहाँ पे हमें फोर्ट के नाम पे देखने नहीं मिलेगा वैसे तो। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 150 सीढ़ियाँ चढ़नी है और 150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद है जैन मंदिर। आपको सच बताऊँ तो 150 सीढ़ियाँ का नाम सुन के मुझे तो ऐसा लग रहा थकान सी हो गई कि मैं कैसे चढ़ूँगी 150 मंदिर। और उसके ऊपर है चामुंडा माता का मंदिर, काली माता का मंदिर, मतलब टोटल ऑल अराउंड 250 सीढ़ियाँ है ना। हाँ, बट अभी तक जैसे सीढ़ियाँ मैंने चढ़नी स्टार्ट कर दी है, छोटी छोटी हैं सीढ़ियाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा ऊंचाई नहीं है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अचलगढ़। तो बेसिकली अचलगढ़ में अभी हम जैन मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था 150 सीढ़ियाँ, थक चुकी है 150 सीढ़ियाँ, वैसे दूर से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप ना मेरे लास्ट के हमारे बेसिकली बहुत सारे व्लॉग्स देखिएगा, जहाँ भी हम कहीं बाहर गए हैं, कम से कम एक डायलॉग जरूर निकला होगा 20 से 25 बार हर एक व्लॉग में कि मैं थक चुकी हूँ। इंसान सुबह से अगर घूमेगा तो शाम को तो ये बोलेगा ही ना कि मैं थक गई हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जैन मंदिर आ गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। ओवरऑल लगता है यहाँ पे हर जगह हमें सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ेंगी। एक और सीढ़ियाँ, मतलब हमें जैन मंदिर जाने के लिए ये सारी सीढ़ियाँ भी कवर करनी पड़ेगी। ओ भगवान, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कहीं मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊँ। हम लोग जा रहे हैं अभी अचलगढ़ फोर्ट। और एक्चुअली जैन मंदिर में भी मैं शूट कर रही थी, वहाँ पे भी आपने देखा इतनी सीढ़ियाँ थी, लेकिन एक्चुअली मंदिर के अंदर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने बोला कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए सॉरी मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्ट की तरफ, तो चलिए देखते हैं ऊपर क्या है आखिर। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर माता जी के मंदिर की तरफ और फोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अचलगढ़ फोर्ट। दोस्तों, व्यूज इतने अल्टीमेट है ना यहाँ पर, मतलब अगर आप वाइल्ड लाइफ को रियल में एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी अपने आप से, मतलब आपको किसी जीप सफारी की यहाँ जरूरत नहीं है, तो आप माउंट आबू आइए, मैं आपको सारे प्लेसेस बताऊंगा।
तो माता जी का ये मंदिर 5,500 साल पुराना है। और ये अचलगढ़ फोर्ट ये भी यही है? ये टूटा फूटा है। अच्छा, यही अचलगढ़ फोर्ट। जाओगे तो महाकाली का है, 7 फुट की बड़ी महाकाली का है। उसके पास गुफा गोपीचंद राजा की, शिव जी का है, चामुंडा का उधर भी है। अच्छा, ये श्रावण भाद में कुंड है, ये कभी पानी सूखता नहीं है। अच्छा इसका जो भक्ति की थी उसका मंदिर वो नीचे है। दोस्तों जो कुंड है ये कभी सूखता नहीं है, पंडित जी ने मुझे बताया। और ये जो मंदिर भी है दोस्तों वो कई हजारों साल पुराना है। तो कितनी बड़ी बात है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं और लोग आते नहीं हैं। दोस्तों ये जो मीराबाई जी का मंदिर है, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके कारण ये कुंड जो है वो सूखता नहीं है कभी भी, ऐसा पंडित जी ने हमें बताया है। तो दोस्तों अब हम नीचे आ गए वापस। हम लोगों ने अचलगढ़ फोर्ट में बेसिकली फोर्ट देखा, माता जी का मंदिर देखा और इसके अलावा जैन मंदिर भी देखा। वैसे फोर्ट में हम और ऊपर अभी जा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए, हम थक गए थे काफ़ी ट्रैक करते करते। और इसके अलावा काली माता जी का मंदिर भी था, तो काफ़ी ऊपर था, इसलिए हम लोगों ने फिर कैंसिल ही किया जाना। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ढलान है और हम लोगों ने स्पीड एकदम स्लो रखी हुई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय, धीरे करो धीरे करो धीरे करो धीरे करो। और लगभग गाड़ी हमारी बंद है, फिर भी इतनी ढलान में अपने आप गाड़ी नीचे आ रही है। अब तो नीचे आ गए ना वैसे हम लोग। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग गुरु शिखर जा रहे हैं और अभी जैसा हम लोग अचलगढ़ फोर्ट गए हुए थे, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ अगर आप लोगों को भी अचलगढ़ फोर्ट जाना है तो आप लोगों को उसके लिए 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। मतलब गुरु शिखर का जो रूट है उससे हट के आपको 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। आपका जाना वर्थ है क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशली वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, चामुंडा माता का मंदिर है, जैन मंदिर है और ओवरऑल आप लोग वहाँ जाकर एंजॉय करो। और आप लोग देख सकते हैं लगभग सनसेट होने ही वाला है। अब हम लोग देखते हैं हम लोग जाके वहाँ सनसेट कैप्चर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग हमारी गाड़ी बहुत स्पीड से भाग रही है। देख सकते हैं स्पीड कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। यूजुअली हम इतनी तेज स्पीड में कभी चलाते नहीं है ऐसे रास्तों पे, लेकिन क्या है हमारा टारगेट ये है कि हम सनसेट से पहले वहाँ पहुँच जाएं और हम सनसेट देख लें। दोस्तों देखिए आप लोगों को यहीं से दिखाई दे रहा होगा, मतलब सन दिखाई दे रहा होगा। अभी सनसेट नहीं हो रहा है, मतलब सन अभी है। हाँ 3 किलोमीटर और बचा हुआ है अभी और हल्का हल्की शाम होने लगी है, मतलब सूरज डूब रहा है। सूरज डूबने से पहले हमें वहाँ पे पहुँचना है किसी भी कीमत पे। नहीं किसी भी कीमत पे तो नहीं, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग पहुँच जाएं। स्पीड बढ़ चुकी है गाड़ी की, थोड़ा धीरे कर दो धीरे कर दो। क्या ऐसे रास्तों पे बस यही लगता है कि सामने से जब कोई गाड़ी आ जाती है तो थोड़ा सा रहता है कि हमारी स्पीड तब कंट्रोल में रहे, ये ध्यान में रखना होता है मेन चीज़। फ्रेंड्स बेसिकली अभी हम लोग जा तो रहे हैं, ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं, लेकिन हम लोगों को डर ये है कि ये आप लोग देख सकते हैं पूरा जंगल एरिया है और यहाँ पे अंधेरा भी जल्दी होता है और लोगों का कहना है यहाँ पे जंगली जानवर भी घूमते ही हैं। तो हम लोगों को यही डर लग रहा है कि अभी हम लोग जा तो रहे, पहुँच तो जाएंगे क्योंकि अभी उजाला है, लेकिन जब हम वापस आ रहे होंगे तब अंधेरा हो गया होगा। तो हम लोगों को वापस आने में डर तो लगेगा, इतने अंधेरे में। और जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी सारी गाड़ियाँ वापस आ रही, नीचे उतर रहे, मतलब लोग वापस आ रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब हमारी टाइमिंग थोड़ी सी बिगड़ गई। फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं अभी भी सूरज डूबा नहीं है, आपका दिखाई दे रहा होगा और हम लोग की गाड़ी भी स्पीड से चल रही है।
गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग इतना भी लेट नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे अभी। ऐसा लग रहा था कि हम लोग सिर्फ जा रहे हैं अकेले। तो दोस्तों गुरु शिखर में अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली हम लोगों ने अपनी जो स्कूटी है वो पार्क कर दी है। दोस्तों आप देख सकते हैं सनसेट। मैं इतना तेज भागते हुए आया हूँ कि बस हाँफ रहा हूँ। बेसिकली जो लड़ाई थी टाइम के अगेंस्ट, वो फाइनली हम जीत गए। Above the mountains, over the seas of deep, and if you have time, shine where darkness haunts me. It's in the past, I believe. तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितना जल्दी जल्दी भागते हुए आए थे। मैं आपको पूरा का पूरा शो कर रहा हूँ। Nights falling too fast, I know if I'm ready. You're a gleam, it's all I've got, so rise over my path, over my story. दोस्तों अब आपको वहाँ पे पार्किंग दिख रही होगी और अभी मैं आधा रास्ता कवर कर चुका हूँ। तो इसका मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा ऊपर आए थे और कितनी स्पीड से भाग कर आए थे। दोस्तों व्यूज़ यहाँ के ना बहुत ही अल्टीमेट है। तो फाइनली अब हम लोग अपनी होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और हमें गाड़ी चलाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग भी कभी गुरु शिखर आते हैं तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि आप लोग उजाले में ही टाइम से वापसी के लिए निकल जाए। स्पेशली अगर आप स्कूटी में हैं तब तो बिल्कुल ही निकल जाएं। और अभी हम लोगों को भी सच में ये डर लग रहा है कि ये ओपन फॉरेस्ट एरिया है, तो कहीं यहाँ पे कोई अचानक से जंगली जानवर ना आ जाए, तो उस बात का भी हमें डर है। और एक्चुअली हमें पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इस वजह से हम मंदिर के दर्शन भी नहीं कर पाए गुरु शिखर में। एनीवेज हमने सनसेट का व्यू भी काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया। तो चलिए अब आपको मिलते हैं हम अपने होटल में। It's all I've got, so rise over my path, over my story. Show me which way to go, 'cause I don't know how to be sure. I don't know how to be sure. तो फ्रेंड्स अब फाइनली अब हम लोग अपने होटल के रूम में आ चुके हैं। हमारा आज का डे यहीं ख़त्म होता है और हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं। और आज हमने क्या क्या प्लेसेस कवर किए हैं? तो बेसिकली आज हमने अचलगढ़ फोर्ट कवर किया, जहाँ पे हमने मंदिर देखे, जैन मंदिर, माता जी का मंदिर। इसके अलावा हमने ट्रैवर्स टैंक देखा, वो भी काफ़ी बढ़िया प्लेस था, आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावा हमने गुरु शिखर में सनसेट भी एंजॉय किया, जो हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था। बिल्कुल दौड़ दौड़ के हमने बस वहाँ ले दे के हम पहुँच गए थे बस। हाँ, और काफ़ी चलना पड़ा था हम लोगों को वहाँ पे। हाँ बेसिकली क्योंकि दोनों जगह अचलगढ़ फोर्ट में भी और गुरु शिखर में भी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी पार्किंग में पार्क कर लेने के बाद। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो और उसके बाद भी एक ये प्रॉब्लम हमें हुई कि जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे, हमें निकलते निकलते अंधेरा भी हो चुका था। एक तो वहाँ पे जीपीएस यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करता है, पहली प्रॉब्लम तो ये है। और दूसरी बात, वहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। इवन मेन मार्केट में भी जब हम लोग आ गए तब भी पूरा अंधेरा था। हम लोग को बाइक चलाने में मतलब प्रॉब्लम तो अलग बात है, लेकिन डर भी लग रहा था कि पूरी रोड जो थी वो खाली थी और अंधेरा था। हाँ, तो बेसिकली जीपीएस मेन प्रॉब्लम है जिसका आपको ध्यान रखना है हिल स्टेशन में, क्योंकि वैसे आप लाइट्स वगैरह ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर जीपीएस सही चल रहा हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जैसा मैंने आपको बताया, जीपीएस का आप ध्यान रखिएगा। और इस ब्लॉग में जो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अचलगढ़ फोर्ट जाते हैं या आप गुरु शिखर जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, पार्किंग के बाद बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो चलनी पड़ेंगी। तो अगर आपके साथ एल्डर पर्सन है तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। हाँ, ये तो है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है फिर यहीं एंड करते हैं। हाँ,
और फिर आपको मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जहां हम नए नए प्लेसेस दूसरे कवर करेंगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बेसिकली आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और हाँ। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज भी कर मैसेज सकते भी कर सकते हैं। हैं। थैंक यू।